बिहार को 15 वर्षों के आरजेडी की सरकार और पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से बीमार प्रदेश बना दिया था, उस विकसित भारत में बिहार भी विकसित हो और उस विकास की राह पर बिहार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। लालू जी न बना रहे हैं, बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। बिहार की जनता तो उस जंगल राज और उस राज को जो लालू जी और राबड़े जी के सत्ता के रूप में जो 15 वर्षों तक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। एनडीए से कद्दावर नेता नित्यानंद राय ने एक बार फिर से बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 15 साल से पहले बिहार जिस दुर्दशा में थी और आज बिहार विकसित हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत का संकल्प है वो धीरे धीरे पूरे होने के कगार पर है। इस रिपोर्ट में पहले नित्यानंद राय की इस पूरी बयान को सुने। सर, आप सब लोगों की क्या बातचीत? ठीक है। आज एनडीए के सभी माननीय सांसदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद बिहार पे हमेशा रहता है और आज की मुलाकात यह स्पष्ट करता है कि बिहार के विकास और बिहार के विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी महत्व देते हैं। बिहार के विकास लगातार हो रहा है, लेकिन बिहार को 15 वर्षों के आरजेडी की सरकार और पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से बीमार प्रदेश बना दिया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार विकसित हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो और उस विकसित भारत में बिहार भी विकसित हो और उस विकास की राह पर बिहार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है बिहार का विकास। सर, केजरीवाल कल दिल्ली के कल नतीजे आने सर, वाले हैं। केजरीवाल भाजपा पर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। सर, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है सर भाजपा पर दिल्ली। क्या देखिए, क्या है ना, जब दिल्ली से आती है ना तो खंभा नोचती है। अपने यहाँ एक कहावत है और कुछ नहीं, हताशा में, निराशा में हार कि भय उनको इस प्रकार से विचलित कर दिया है कि वह अनाप शनाप बयान लालू तेजस्वी यादव को लालू जी बनाने का ऐलान किया है। लालू जी न बना रहे हैं, बिहार की जनता तो नहीं बना रही है। बिहार की जनता तो उस जंगल राज और उस राज को जो लालू जी और राबड़े जी के सत्ता के रूप में जो 15 वर्षों तक रहा है और उप मुख्यमंत्री के रूप में जो तेजस्वी जी कुछ ही समय के लिए बिहार में हुए थे, तो उस समय उनका जो प्रवृत्ति रही है विकास विरोधी और अपराधियों को साथ लेकर उसको संरक्षण देने का, बिहार की जनता वाकिफ़ है, जानती है। बिहार के लोग अब विकास चाहते हैं और विकास एनडीए की सरकार में बिहार के लोगों ने देखा है। तो जिस पार्टी ने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को बदनाम किया, यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सड़कें टूटी थी, अस्पताल की हालत अच्छी नहीं थी, स्कूल में कहीं पढ़ाई की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, तो इस प्रकार के उस अराजक राज जो आरजेडी का राज था उसको बिहार के लोगों ने देखा है। इसलिए बिल्कुल तेजस्वी जी को बिहार की जनता, आरजेडी को बिहार की जनता और यूपीए को बिल्कुल
अपने तरीके से यानी कि पूरी तरह से सफाया करने का मन बना चुकी है। तेजस्वी जी को पता चलेगा और लालू जी जानते हैं कि अब तेजस्वी जी यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं बन सकते। जगलाल चौधरी की जयंती में राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, कहीं ना कहीं दलितों अपमान किया गया, मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। कांग्रेस के इतिहास में दलितों का अपमान बीच में घुसाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस सदन में नहीं जाने दी और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी हराने के लिए उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार तक किए। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर खून के पक्के थे, वह वंचितों को अधिकार देना चाहते थे, गरीबों का कल्याण चाहते थे, दलितों का, आदिवासियों का कल्याण चाहते थे और उस संकल्प के साथ वह अपना जीवन जिया है और आज उस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा से दलित विरोधी रही है, वंचित विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है, पिछड़ा विरोधी रही है और एक तरह से कहिए तो हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी भी रही है। ठीक है, ठीक है। तो आपने नित्यानंद राय की इस पूरे बयान को सुना, साथ में लालू यादव की वो बयान जिसमें कहा था नालंदा में इस बार जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसा तो लालू यादव ने कहा है ना, जनता तो फैसला नहीं ली है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीला लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।